दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास के ऐसे मुसलमान योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिसे हराना नामुमकिन था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे जो एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर उनकी राजगद्दी अपने नाम कर ली और वो खिलजी वंश की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारतवर्ष में अपना साम्राज्य फैलाते रहे। उसको अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर बुलवाना अच्छा लगता था। उसे सिकंदर आई सनी का खिताब दिया गया था। खिलजी ने अपने राज्य में शराब की खुलेआम बिक्री बंद करवा दी थी। वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया था और जीत हासिल की थी। विजय के लिए उसका जुनून ही उन्हें युद्ध में सफलता दिलाता था, जिससे दक्षिण भारत में उनका प्रभाव बढ़ता गया और उनके साम्राज्य का विस्तार बढ़ता गया। खिलजी की बढ़ती ताकत के साथ उनके वफादारों की भी संख्या बढ़ती गई। खिलजी के साम्राज्य में उनके सबसे अधिक वफादार जनरल थे मलिक काफूर और खुसरव खान। दक्षिण भारत में खिलजी का बहुत आतंक था। वहां के राज्यों में ये लूटपाट मचाया करते थे और वहां के जो शासक इनसे हार जाते थे उनसे खिलजी वार्षिक कर लिया करते थे। नंबर 2, औरंगजेब। तथ्य यह है कि पिछले किसी भी मुगल बादशाह के मुकाबले औरंगजेब के दरबार और प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन हिंदुओं की संख्या कहीं अधिक थी। शिवाजी ने भी पहले औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मई 1666 में वो उनके दरबार में मनसबदार बनकर पेश भी हुए थे और उन्होंने दस्तूर के मुताबिक बादशाह को भेंट आदि भी दे दी थी। लेकिन शिवाजी बहुत अधिक दिन तक नई भूमिका में ना रह सके और विद्रोह कर गए। उनके साथ चले लंबे संघर्ष का हिंदू मुस्लिम संघर्ष से कोई संबंध नहीं है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ाई थी, वरना शिवाजी की सेना और प्रशासन में भी मुसलमानों की कमी नहीं थी। नंबर 3, टीपू सुल्तान। मैसूर के टाइगर नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नई चीजों को लागू किया और लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जिसे दुनिया का पहला रॉकेट कहा जाता है। उनके पिता के फ्रांसीसी के साथ राजनयिक संबंध थे, जिसके कारण टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी अधिकारियों से सैन्य प्रशिक्षण भी मिला था। शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसी के साथ मिलकर अपने संघर्ष में पिता की नीतियों को जारी रखा। टीपू सुल्तान का एक नाम और है, उन्हें मैसूर के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने टाइगर को अपने शासन में प्रतीक के रूप में अपनाया था। इतिहास के अनुसार एक बार टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तब वहां बाघ उनके सामने आ गया था। उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई थी और बाघ उनके ऊपर कूद गया और बंदूक जमीन पर गिर गई। वो बिना डरे कोशिश करके बंदूक तक पहुंचे और उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से उन्हें मैसूर का टाइगर बुलाया जाने लगा। नंबर 4, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, जिनका मूल नाम फरीद था, सूरी वंश का संस्थापक था। एक छोटे से जागीरदार का बेटा, अपने पिता का उपेक्षित और सौतेली मां द्वारा बीमार। उसने मुगल सम्राट हुमायूं के अधिकार को बहुत चुनौती दी। उसे भारत से बाहर निकाल दिया गया और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और ये सब स्पष्ट रूप से उसके हाथ, सिर और दिल के अतिरिक्त सामान्य गुणों को दर्शाता है। एक बार फिर शेर शाह ने अफगान साम्राज्य की स्थापना की, जिसे बाबर ने अपने अधीन कर लिया। शेर शाह भारत के एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम था। उसके साम्राज्य के सीमांत तक एक तरफ पंजाब से मालवा और दूसरी तरफ बंगाल से सिंध तक फैले हुए थे। उसने मुगल सम्राट हुमायूं को खंडित कर दिया और सूर वंश की स्थापना की। अपने नियंत्रण में बड़े क्षेत्र के साथ वो भारत की प्रशासनिक प्रणाली को एक रूपता प्रदान करने में सक्षम था। नंबर 5, एर्तुग्रुल गाजी। एर्तुग्रुल गाजी उस्मानिया सल्तनत के संस्थापक उस्मान गाजी के पिता थे और कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे थे। इनका जन्म 1151, ये तिथि हालांकि सत्यापित नहीं है, पर हाँ इसी समय माना जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से वो ज्यादातर में फतह याब ही रहे। एर्तुग्रुल गाजी को आलमे इस्लाम यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो
अनातोलिया की सीमा में प्रवेश कर गए, जहां इनका मुकाबला सल्तनत ऑफ रोम से हुआ। इस मुकाबले में इनको सोजत शहर पर फतह हासिल हुई। उस समय तुर्कों के यहाँ गाजा जिहाद करने की रिवायत थी। गाजा करने वालों को गाजी कहा जाता था, इसीलिए इर्तुग्रुल को भी गाजी का लक़ब प्राप्त हुआ। इनका जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन मुसलमानों में से सबसे ज्यादा ताकतवर मुसलमान शासक कौन था? और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानी फाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक चैनल ज्ञानी फाइट को भी फॉलो करें।